नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनके टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। प्रस्तुत है आचार्य चाणक्य जी के अनमोल विचार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, खुशहाल जीवन के लिए अच्छे पार्टनर का होना आवश्यक है। यही कारण है कि विवाह से पहले व्यक्ति इस बात से चिंतित रहता है कि उसकी लाइफ पार्टनर उसके लिए सही होगी या गलत। सभी की कोशिश होती है कि विवाह ऐसे व्यक्तित्व से हो जो आपकी भावनाओं, मान सम्मान और खुशियों का ख्याल रखे। आचार्य चाणक्य ने भी विवाह और पार्टनर को लेकर अपनी चाणक्य नीति की किताब में कई बातें कही हैं। उन्होंने जीवन साथी को चुनते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसका वर्णन भी किया है। आइए जानते हैं चाणक्य जी की इन बातों के बारे में। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि लाइफ पार्टनर चुनते समय उसे कई गुणों पर परख लेना चाहिए। वो कहते हैं कि बाहरी सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता नहीं होती, व्यक्ति का मन और उसके विचार सुंदर होने चाहिए। इसलिए सुंदरता देखकर विवाह करने वाला मनुष्य मुसीबत में भी फंस सकता है। वही सुंदर आंतरिक गुणों के आधार पर पार्टनर चुनने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शादी से पहले पार्टनर के संस्कारों का भी पता होना ज़रूरी है। संस्कार ही व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त करने में मदद करते हैं। संस्कारी पार्टनर घर को स्वर्ग बना सकता है और बच्चों को जीवन का सही मार्ग दिखा सकता है। धार्मिक तौर पर मर्यादित व्यक्ति खुश रहता है। चाणक्य जी के मुताबिक व्यक्ति को अपने पार्टनर में धर्म कर्म के प्रति विश्वास और मर्यादा को भी देखना चाहिए। मर्यादित मनुष्य कभी गलत काम नहीं करता। धैर्यवान मनुष्य विकट से विकट परिस्थिति का भी सामना करने का सामर्थ्य रखता है और जल्दी ही उससे निकल भी जाता है। यही कारण है कि चाणक्य भी विवाह से पहले मनुष्य को अपने पार्टनर में धैर्य के गुण को देखने की बात कहते हैं। खासकर महिला में धैर्य को आवश्यक माना गया है। महिला अगर धैर्यवान हो तो विकट से विकट स्थिति में भी बाहर निकलने में सक्षम रहती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि क्रोध से भरा हुआ इंसान कभी खुश और सफल नहीं हो पाता। सफलता और खुशहाल जीवन के लिए शांत स्वभाव का होना ज़रूरी है। ऐसे में अगर पार्टनर को बात बात पर गुस्सा आता हो तो उसके साथ खुशहाल जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए पार्टनर को चुनते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि वो गुस्से वाले स्वभाव वाला ना हो। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। जीने के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खाया जाने वाला भोजन पच जाए। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य उस भोजन को पचाने की स्थिति में ना हो तो वो भोजन उस व्यक्ति के लिए विष के समान है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य तभी सुखद जीवन जी सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। गरीब दरिद्र व्यक्ति को शादी और घर जैसे भार विष के समान लगते हैं। आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक इस स्थिति में सुधार के प्रयास करते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुढ़ापा समाज को सही दिखाने के काम आता है, क्योंकि व्यक्ति के पास अपार अनुभव होता है। लेकिन जब वृद्ध व्यक्ति बुढ़ापे की अवस्था में दान पुण्य धर्म व समाज को छोड़कर प्रेम प्रसंग में फंसता है तो ये अवस्था उसके लिए विष के समान बन जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य धन और सम्मान का नाश होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ज्ञान का दोहराव जरूरी है। उसके अभ्यास से व्यक्ति के जीवन में निखार आता है, वो पारंगत बनता है। लेकिन अभ्यास न करने पर वो ज्ञान विष के समान हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शमशान में एक साथ या कुछ घंटों के अंतराल पर दाह संस्कार होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शव यात्रा से वापसी के बाद तुरंत नहाना चाहिए। नहाने के बाद ही घर के अंदर जाना चाहिए। वो बताते हैं कि शमशान में कई प्रकार के कीटाणु होते हैं। ऐसे में वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि आपको दाह संस्कार के तुरंत बाद नहा लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक जब भी हम शरीर की मालिश करते या करवाते हैं उसके बाद ज़रूर स्नान करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाती है। साथ ही वो कहते हैं कि कहीं भी बाहर जाने से पहले स्नान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के बाद महिला और पुरुष दोनों को स्नान ज़रूर करना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रसंग के बाद शरीर अपवित्र हो जाता है, पवित्रता भंग हो जाती है। इसके बाद ईगल कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, इसलिए प्रसंग के बाद नहाना चाहिए।
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बाल कटवाने के तुरंत बाद स्नान करना चाहिए। वो कहते हैं कि बाल कटवाने के बाद शरीर पर उसके छोटे छोटे टुकड़े चिपक जाते हैं, इसलिए हजामत बनवाने के बाद नहा लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप देखते रहिए NK TV मोटिवेशन यूट्यूब चैनल।